तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पढ़ा था वो डिमाइवर थ्योरम का यूज़ एप्लीकेशन जब पढ़ा था, तो उसमें हमने ये सीखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका nth रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। तो कुछ उसी तरीके से ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी है, 1 टू द पावर 1/3, इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 टू द पावर 1/3। और इसकी वैल्यू 1 नहीं बोलेंगे, ये 1 टू द पावर 1/3 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा अलग हो जाता है मामला, सबको पता है कि अगर 1 की पावर 1/3 है तो रियल नंबर में तो 1 होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 की पावर 1/3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर अगर तुम्हें याद हो तो मैंने i टू द पावर 1/3 ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। पहले हमने क्या किया था, 1 को पोलर फॉर्म में चेंज किया था, और 1 को पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर हमने वहाँ पर वैल्यू पुट की हुई थी, और जनरलाइज करने के लिए 2n पाई ऐड किया था, फिर n की वैल्यू 0, 1 और 2 पुट किया हुआ था। वही यहाँ पर भी काम करेंगे, पहले 1 की पावर 1/3 कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 तो नहीं बोलेंगे, cos 0 प्लस i sin 0। तो ये हो गया 1। अब इस 1 की पावर 1/3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos 0 प्लस i sin 0 और उसकी होल पावर 1/3। और इसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2n पाई ऐड कर देंगे। तो जनरलाइज करने के लिए 0 में हमने क्या ऐड कर दिया, 2n पाई प्लस i sin 0 के साथ 2n पाई और ऐड कर दिया, और इस होल पावर 1/3। तो ये बन जाएगा cos 2n पाई, और cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर n क्या होता है, डिमाइवर थ्योरम से cos m थीटा प्लस i sin n थीटा। तो हमारा क्वेश्चन ये चेंज होके आ जाएगा cos 2n पाई/3 प्लस i sin 2n पाई/3, 1 टू द पावर 1/3 को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम अपनी तरफ से क्या पुट करते थे, 0, 1, 2, 3 तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 रूट्स ही मिलेंगे। तो हमने 0, 1 और 2 पुट कर दिया। तो यहाँ पर जो 1 के क्यूब रूट मिलने वाले हैं, जब n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 प्लस i sin 0 मिल जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो हमको, जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 0, देन पहला फर्स्ट रूट हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूट इज cos 0 प्लस i sin 0, cos 0 1 और sin 0 0, तो ये वैल्यू हो गई 1। फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आ गई, 1। सेकेंड में जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जो सेकेंड रूट है हमारा वो क्या मिलेगा, cos 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3। cos 2 पाई/3 -1/2 होता है, और sin 2 पाई/3 √3/2 होता है। तो इसी को हम बोल देते हैं -1 प्लस i √3/2। और जो n इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे तब हमें जो थर्ड रूट है वो क्या मिलेगा, ये तो सेकेंड हो गया, और थर्ड रूट जो है वो क्या मिल जाएगा, cos 4 पाई/3 प्लस i sin 4 पाई/3। तो ये हो गया cos 4 पाई/3 -1/2, और sin 4 पाई/3 भी -√3/2। तो ये वैल्यू -1 माइनस i √3/2। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो 1 है ये 1 रियल रूट है, तो इसको बोलते हैं रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर से। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, एक हो जाएगा ओमेगा, एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और एक हो जाएगा 1। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 3 होंगे। कौन कौन से, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 जो होता है वो रियल वाला होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये हमारे 2 हो जाएंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 3 ही मिलने वाले थे, 1, ओमेगा और
ओमेगा स्क्वायर। और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 ओमेगा, एक प्रॉपर्टी तो ये है कि यहाँ पर जो हमने 1 की पावर 1/3 लिखा हुआ है इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी, ये ध्यान देंगे, ओमेगा की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसका क्यूब कर दें, यहाँ पर क्यूबिंग कर दें बोथ साइड, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 की इक्वल। तो हमारे पास जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, दूसरा अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 की जगह 1 आएगा। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस i√3/2 और इसकी -1 माइनस i√3/2, तो ये कट होके सारा कुछ 0 आने वाला है। ओमेगा की पावर 3 1 है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि ओमेगा की चाहे जितनी बड़ी पावर हो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओमेगा की पावर 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 3 8 जा नहीं 3 6 जा हो जाएगा, 3 7 जा 21, चलो 3 7 जा कर देते हैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। हाँ 3 7 जा हो जाएगा 21 और +1, तो ओमेगा क्यूब तो 1 आने वाला है। तो इसका मतलब ओमेगा, जैसे आई के बारे में याद होगा कि आई की पावर 4 1 होता था तो 4 से डिवाइड कर लेते थे और पूरा सॉल्व करते थे, वैसे ही काम यहाँ पर भी है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें याद रखनी है। और हमने यहाँ पर जो बात की हुई थी वो ये थी कि इसको अगर हम एक ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो ये हमारे लिए, ये क्वेश्चंस के लिए ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसी से और बन जाती हैं कुछ, कि अगर हम कह दें कि 1 प्लस ओमेगा कहीं दिखाई देगा तो हम उसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखाई देगा तो माइनस ओमेगा रख देंगे, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखाई देगा तो -1 पुट कर देंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड हो जाएंगी जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है। एक प्रॉपर्टीज़ की और लिख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो लाई करता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 होगी एंड सरकमफरेंस and its circumference and its divide, ऐसे लिख लेते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन अ यूनिट सर्कल एंड डिवाइड्स इट्स सर्कमफरेंस, ऐसे लिख लेते हैं, एंड डिवाइड्स इट्स सर्कमफरेंस into 3 equal part। अभी हम एक्चुअली में सर्कल वर्कल को टच नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ नहीं है। जो सर्कल जो 11th 12th का पार्ट है, वैसे तो सबको पता है कि सर्कल क्या होता है, इसलिए अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे मान लिया कोई सर्कल है हमारे पास, ये जो हम ओरिजिनल सर्कल जानते थे इस टाइप से, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। एक यहाँ पर 1 होगा, एक यहाँ पर ओमेगा होगा, और यहाँ पर एक होगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये सर्कल के सरकमफरेंस को 3 इक्वल पार्ट में बांटता है। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट जो दूसरा पार्ट हो जाएगा ये, और एक ये थर्ड वाला पार्ट जो हो जाएगा ये। और इस सर्कल की जो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, तो ये रेडियस 1 हो जाती है। सिर्फ अभी हमको इतना ध्यान रखना। और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में सबको पता है। ये ओमेगा कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2 √3/2, और ओमेगा स्क्वायर का कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2 -√3/2। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर है ना, ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 है, और -1/2 -√3/2 है। तो ये 2 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। तो एक ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कुछ
आइडिया हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं यहाँ पर कि अगर कभी भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिखाई देगी इस टाइप की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे। कोई क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास ये है तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या रूट्स होंगे उसको ज़रा मैं डिराइव कर देता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस, अच्छा b की वैल्यू भी 1 पुट ही कर देते हैं जब सब वैल्यू पुट कर दिए तो b की वैल्यू 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस, ये माइनस का रूट 3 है तो आई रूट 3/2 हो जाएगा। तो ये दो रूट्स मिलेंगे, एक मिलेगा -1 प्लस आई रूट 3/2, इससे दो रूट्स क्या क्या मिलेंगे, -1 प्लस आई रूट 3/2 और एक मिलेगा -1 माइनस आई रूट 3/2। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे। तो हम ये सब नहीं करेंगे, ये इतना बड़ा काम जो है ये नहीं करेंगे। हम सीधे देखेंगे अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो हम सीधे बोल देंगे कि भाई इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स, अगर कोई हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, देन इसके रूट्स जो हैं, रूट्स आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। चाहो तो चेक कर लेना। और देखो हम इसको चाहें तो ये ना भी करें तो भी हम सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। जैसे अगर किसी क्वाड्रेटिक, कोई क्वाड्रेटिक हमारे पास ऐसी गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स की वैल्यू अगर हम ओमेगा पुट भी कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये तो हमने पढ़ा ही था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ज़ीरो होता है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ज़ीरो होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये जो दो रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी कभी कोई क्वाड्रेटिक हमको दिखाई देगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में, तो उसके रूट्स हम सीधे बोलेंगे। इस तरह क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देगा ये। और दूसरा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो है तो इसके जो दो रूट्स होंगे वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जरा इसके क्वेश्चन है, जरा देखो और इसका आंसर बताओ। लेट z1 एंड z2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, देन find z1 to the power 2000 प्लस z2 to the power 2000, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। और दूसरा पार्ट भी इसका लिख लेते हैं, z1 to the power 1999 प्लस z2 to the power 1999, इसकी वैल्यू भी बतानी है। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर बताना है क्या होगा। सर -2। पहले वाले का आंसर -2 आ रहा है, और दूसरे का चेक कर लिया तुमने।
चलो मैं बता देता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम वैसे इसमें है नहीं। नहीं सर, माइनस नहीं होगा, मैंने गलती से 4 ले लिया था पावर में, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस टाइप की है तो अभी ये ऊपर दिख ही रहा है कि अगर ये इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स क्या होंगे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यानी इसको एक को लेट कर लिया Z1, किसी को भी लेट कर लो, ज़रूरी नहीं कि किसको लेट करें, किसी को भी लेट कर लिया Z1 Z2। तो इसका मतलब हमारे साथ क्वेश्चन जो हमारा है वो Z1 टू द पावर 2000 प्लस Z2 टू द पावर 2000 है। तो माइनस ओमेगा टू द पावर 2000 और माइनस ओमेगा टू द पावर 2000। तो ये तो ओमेगा की पावर 2000 हो जाएगा और ये ओमेगा की पावर 4000 हो जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व करना है। 3 के मल्टीपल को हटा दो, 3 से डिवाइड कर दो, वो तो 1 हो जाएगा। बाकी जो बच रहा रिमाइंडर वही हमारा ओमेगा की पावर में चला जाएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पे? ओमेगा स्क्वायर। पहले वाले में से ओमेगा स्क्वायर बच रहा है और दूसरे से ओमेगा 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ओमेगा बचेगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ऐसा कुछ बचेगा। पहले वाले से ओमेगा स्क्वायर बचा और दूसरे से ओमेगा। समझ में आ रहा बाकी लोगों को कि नहीं? 3 से डिवाइड कर दिया है तो 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 18 और प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 की होल पावर 666 और ओमेगा स्क्वायर। तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे जो बच रहा है जो 3 है ओमेगा क्यूब वो तो 1 होने वाला है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ बचा, ऐसे ही 4000 को भी डिवाइड कर दो तो उससे भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि 4000 है तो 3 से करेंगे तो डबल हो जाएगा इसका, प्लस 4 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1। ये ऊपर लिखी हुई है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 है। ये यहाँ पे फॉर्मूले सारे मर्ज किए हुए रखे हुए हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब सेकंड वाले पार्ट को कर लेते हैं। सेकंड वाले को भी करो, ये भी इजी है, बिल्कुल वैसा ही है, सेम। प्रॉब्लम है तो बोलो। थ्री से डिवाइड करो, जो बच रहा रिमाइंडर वही हमारा आंसर है। 1999 है दोनों पावर में। Z1 टू द पावर 1999 प्लस Z2 टू द पावर 1999। तो माइनस ओमेगा टू द पावर 1999 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑड है तो माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा। और बस उसके बाद देख लो यहाँ पे 3 से डिवाइड करके, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 और 1 बचने वाला है तो ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पर डबल करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कि माइनस का इसकी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस इंटू -1 तो 1 आंसर हो गया। बोलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें? हाँ बोलो। उसको लेट होता है तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहाँ पर? ये जो सर आप लेट करते हैं ना Z1 की वैल्यू जो पुट की है मैंने, ये कह रहे हो? हाँ सर। नहीं लेट नहीं करना, ये ऊपर क्वेश्चन में दिया है ना बेटा कि Z1 Z2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। अच्छा ओके। और जब ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो इसके दो रूट्स, ये 5th नंबर पे लिखा हुआ है कि इसके दो रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो वही होगा Z1 Z2। लेट क्यों करेंगे हम? बात क्लियर है? यस अगर यहाँ पर प्लस में दिया होता तो रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाते, ये वाली कंडीशन हो जाती 4th वाली। चलिए, तो ये क्वेश्चन और IIT JEE का करते हैं जो पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। इफ़ I इक्वल टू √-1 देन, और वहाँ पर तो पहचानना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को, तो अभी तो खैर हम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसी से होगा, यहीं से होगा, लेकिन वहाँ पर हमें पहचानना भी आना चाहिए। -1/2 प्लस I√3 टू द पावर 334 और प्लस 3 टाइम्स -1/2
और प्लस आई रूट 3/2, दोनों में प्लस दिया हुआ था, होल पावर 365, इसकी वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। ए ऑप्शन में है 1 माइनस आई रूट 3, बी ऑप्शन में है -1 प्लस आई रूट 3, सी ऑप्शन में है आई रूट 3 और डी में है नन ऑफ दीज। सोचो और सॉल्व करो और देखो, कुछ हो पा सकता है तो बताओ, नहीं तो सॉल्व करते हैं फिर साथ में हम लोग। -1/2 प्लस आई रूट 3/2 अभी देखा देखा सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है -1/2 प्लस आई रूट 3/2। इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ना -1/2 प्लस आई रूट 3/2। तो इसका मतलब कुल मिला के क्वेश्चन हमारा ये देखने में केवल ऐसा है, बाकी क्वेश्चन हमारा जो है वो बन जाएगा 4 + 5 ओमेगा टू द पावर 334 और +3 टाइम्स ओमेगा टू द पावर 365। तो सीधा सा क्वेश्चन ये ओमेगा का है, और बाद में ओमेगा के टर्म में आंसर भी नहीं आएगा, आंसर मेरा इसी के टर्म में आएगा। तो इसका मतलब बाद में ओमेगा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। करो करो, नहीं आएगा तो सॉल्व करता हूँ मैं। सर आई रूट 3। आई रूट 3 बिल्कुल सही है, गुड, आ गया आंसर। फोर प्लस 5 ओमेगा टू द पावर 334 प्लस 3 टाइम्स ओमेगा टू द पावर 365। तो 4 + 5, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये तो जाएगा, तो सिर्फ एक ही पावर तो बचने वाली है। तो यहाँ पर सिर्फ ओमेगा टू द पावर 1 आ जाएगा, बाकी जो 3 का मल्टीपल है वो 1 हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स ओमेगा यहाँ पर करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3, तो 2 बचेगा, तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचने वाला है। तो ये अब हमारे पास बन गया 4 प्लस, अब 5 ओमेगा को थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, कि अगर हम 5 को हम 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा लिख दें और 3 ओमेगा स्क्वायर लिख दें, तो यहाँ से दोनों में 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 + 2 ओमेगा और -3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1, तो -3 हो गया। तो 4 - 3 1 + 2 ओमेगा आ गया, तो 1 + 2 और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आई रूट 3/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 - 1 प्लस आई रूट 3, तो 1 से 1 कट हो गया, तो क्या आ गया, आई रूट 3। तो ये सी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो गया। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी हो रही है तो बताएं, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ करने के लिए। और ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के वो क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के देंगे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका आइडिया हमें होना चाहिए काफ़ी अच्छे से। इफ़ अल्फ़ा and beta are the roots of the equation x² - x + 1 = 0, then alpha to the power 2009 plus beta to the power 2009, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। और ये भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1, सी ऑप्शन जो है वो -2 है और डी जो है वो नन ऑफ दीज।
करो, इसका भी आंसर बताओ जल्दी से, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर एक और करते हैं जो मेंस का क्वेश्चन और अच्छा सा था, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा उसका। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है एकदम खुश करने वाले। सर 1 हाँ 1 आएगा, बिल्कुल सही है, गुड। और इनमें टाइम भी नहीं लगने वाला है, जल्दी से तुरंत आंसर आता है इनका, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये चाहे जितना भी घुमाएं, ये रूट्स वूट्स निकालने की ज़रूरत है नहीं। ये सीधे एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है तो अल्फ़ा की पावर 2009। तो हमारा सीधा सा क्वेश्चन है ओमेगा की पावर 2009 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2009। और बस सर इसी की। हाँ बोलो। सर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा? बिल्कुल 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 हाँ सही, सर। बिल्कुल होगा बिल्कुल। यही देख रहा था मैं, चलो अच्छा है। बाकी लोग भी बताएं भाई, क्योंकि यहाँ पर रूट जो है वो क्वाड्रेटिक है, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। तो जो रूट्स है वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आने वाले हैं। तो ये अब लगा दिया मैंने, सही बात है। तो माइनस दोनों में से कॉमन आएगा क्या कि नहीं आएगा? यस कॉमन नहीं है। नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2009 का डबल हो जाएगा ना, 4018 हो जाएगा ये आएगा। अरे दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस ओमेगा टू द पावर 2009 हो जाएगा, और ये ओमेगा, अच्छा लेकिन ये तो माइनस का ही है ना, माइनस ओमेगा की, ओमेगा स्क्वायर की पावर है ना 2009। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009 है, तो ये इसका मतलब माइनस की पावर ऑड नंबर है ना, माइनस की पावर ऑड नंबर है। माइनस ओमेगा की पावर 2009 है, तो माइनस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा 4018। और बस इसी को सॉल्व कर लो। क्या बनने वाला है, माइनस कॉमन आ जाएगा, और एक में क्या आ रहा है ओमेगा, और एक में ओमेगा स्क्वायर, कुछ ऐसे ही बन रहा है। यस सर। तो ये हो गया माइनस ऑफ -1, तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही बनने वाला है, और कुछ खास नहीं होगा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, वो भी जेई के प्रीवियस ईयर का है, लेकिन वो भी छोटा ही है, खास बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से वैल्यू दी गई थी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, ऐसा बोला गया था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वैसे ही ऑप्शन है 1 -1 2 और नन। और ये भी कभी जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ए बी सी जो है वो कोई रियल नंबर है, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है कि इसकी वैल्यू बताओ। ए बी सी जो है वो कोई रियल नंबर है, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। दो जो होते हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं, और वन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, वो रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि वन तो रियल नंबर है तो उसको रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, और ये जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है।
कैसे करेंगे, कोई आइडिया हो रहा? नहीं, चलो देखते हैं कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर देखेंगे आगे, या तुम लोग करोगे तो खुद ही मिलेगा तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो हमको न्यूमरेटर में दिख रहा है, न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, ए, न्यूमरेटर में ए के साथ अकेला ए है और डिनोमिनेटर में ए के साथ ओमेगा स्क्वायर है। तो हम कुछ ऐसा काम करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अगर मैं ए के कोफिशिएंट को सेम करना चाहूँ तो मुझे न्यूमरेटर में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर का, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है। बाकी से मतलब नहीं है, किसी एक के कोफिशिएंट को पकड़ लो, जैसे ए में 1 है और इसमें नीचे वाले में ए ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं एक काम करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। क्यों किया, क्योंकि हमें ए के कोफिशिएंट को सेम करना है, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। और दूसरे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए ओमेगा है। ज़रूरी नहीं कि जो मैं ए में कर रहा हूँ वो ए में ही करो, बी में कर सकते हो, सी में कर सकते हो। तो इसमें मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो गया अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस ओमेगा स्क्वायर को मैं अंदर ले जाऊँगा और बाहर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को चलने देता हूँ। तो अंदर जब लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। जब ये ओमेगा स्क्वायर बी के साथ आएगा तो बी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। और जब ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ लेंगे तो सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं ओमेगा को अंदर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा क्यूब होल डिवाइडेड बाई सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ज़रा देखो, अब यहीं से हमारा आंसर आ चुका है, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब का मतलब 1, और ओमेगा की पावर 4 का मतलब हो गया ओमेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब और इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो 1 इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिखा जा सकता है। और नीचे है बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे सेम आ जाएगा, ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये भी इससे कट हो गया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्यूब करने के लिए नहीं, -1 तो तब होगा जब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा ना बेटा। यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है और प्लस 1 अपॉन ओमेगा है। -1 होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, जबकि ये हमारा क्वेश्चन ऐसे बन रहा है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा क्यूब बना लेते हैं, या एक काम करते हैं, चलो अगर ऐसा नहीं करते तो एलसीएम ले लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम, हाँ एलसीएम ले लो, उससे भी हो जाएगा। ये हमने ओमेगा स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये कितना हो गया, 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, ये फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा है, तो तीसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, ओमेगा स्क्वायर कट हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, -1। तो बोल सकते हैं, डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देखो इसका भी आंसर -1 ही आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि कोई प्रॉब्लम है तो इस टाइप का केस भी आएगा तो भी हम बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ज़रा इसका आंसर बताओ क्या होगा। -1 प्लस i√3 की पावर 48 है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। 1 होगा, 2 होगा, 2 टू द पावर 24 होगा, और डी ऑप्शन में कह रहा है 2 टू द पावर 48 होगा।
सोच समझ के जवाब देंगे। 2 मिनट का 2 लाइन का क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है इसमें करने लायक, तो इसलिए सही जवाब दें। सर हाँ बेटा बोलो बोलो। सर 2 raised to 48 2 to the power 48 बिल्कुल सही है, गुड। और बाकी लोग भी सोचे भाई कैसे किया इन्होंने, बाकी लोग भी सोचें थोड़ा सा तो आ जाएगा समझ में क्या करना है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें सीधा सा फार्मूला पता है और उसकी फ़ोटो भी कुछ इसी टाइप की दिख रही है, -1 + i√3। क्या हमने ये नहीं सुना -1 + i√3 बस बाई 2 होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा। तो -1 + i√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ओमेगा, और इसकी होल पावर कितना बोल रहा है 48, तो 2 to the power 48 हो जाएगा और ओमेगा to the power 48 हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इसको करने में, ओमेगा की पावर 48 3 का मल्टीपल है 1 हो जाएगा, 2 to the power 48 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। इतना बड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। बोलो इसमें अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चों, की बात क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं। फिर एक और, जैसे हमने ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा, उसी तरीके से हमारा एक और है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, उसके बारे में भी लिख लेते हैं हेडिंग। तो अभी हमने क्यूब रूट पढ़ा, 4th रूट 5th रूट 6th रूट कोई भी पॉसिबल है, तो अब हम पढ़ लेते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, कि अगर 1 की पावर, यूनिटी का मतलब 1 होता है, 1 की पावर 1/n होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया था, कुछ वैसा ही काम वहाँ पर भी करेंगे। तो लिख लेते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 to the पावर क्या करने वाले हैं 1/n। अभी तक हमने 1 की पावर 1/3 किया था, तो वो आ गया था। अब यहाँ पर 1 की पावर 1/n करने वाले हैं, और ये nth रूट्स क्या क्या आने वाले हैं वो हम अभी लेट करेंगे। तो काम वही करना है कि हमें क्या करना है, पहले 1 को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो 1 को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, cos 0 + i sin 0, जैसे अभी हमने ऊपर किया था। और इसको जनरलाइज कर देंगे, तो हम क्या ऐड कर देते हैं जनरलाइज करने के लिए, 2n ऐड कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने n लेट किया हुआ है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो फिर n यहाँ मत लेट करो, n के अलावा कुछ लेट करो, k लेट कर लो, r लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन n नहीं लेट कर सकते क्योंकि यहाँ पर n का यूज़ हो गया ना nth रूट ऑफ यूनिटी का। तो चलो हमने 2k पाई ऐड कर लिया ना, ये समझ में तो आ ही रहा है कि 2k पाई क्यों ऐड करते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई इसके लिए। तो जनरलाइज करने के लिए हमने 2k पाई ऐड कर दिया, i sin 0 + 2k पाई, और इस पूरे की होल पावर क्या हो गई 1/3। बिल्कुल सॉरी 1/3 क्यों, हम तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया 1/n।
क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हो चुका हमारा, ये 1/n हो गया। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा नीचे। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, e⁻i थीटा? तो थोड़ा छोटा लगने लगेगा, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। 2k पाई की होल पावर ये 1/n है, और ये इसको इलर्स फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि e⁻i थीटा होता है ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको हमने e⁻i और थीटा की वैल्यू क्या रख लिया, 2k पाई, ये है ना थीटा, और होल पावर 1/n है तो अपॉन में n आएगा, तो 2k पाई n हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? इसको चाहो तो डी मॉइवर थ्योरम का यूज़ करके यहीं लिख लो, 2k पाई/n प्लस आई साइन 2k पाई/n। तो बस ये हो गया 1⁻1/n की वैल्यू, 1⁻1/n की वैल्यू आ गई e⁻2ki टाइम्स 2k पाई/n। ये वैल्यू हमारी आ गई, ये nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे या k की वैल्यू क्या रखी जाए? तो सबको पता है कि जैसे अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है तो k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 2 3 से लेके कहाँ तक रखेंगे, बोलो? 1 2 3 से लेके इसको हम कहाँ तक रख सकते हैं, इसको हम रखेंगे n-1 तक। हाँ, अरे भाई जैसे अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था तो 1 0 1 2 रखा था, एक कम होता है ना, तभी तो पूरे आएंगे। nth रूट है तो उसके n रूट्स होंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसको k की वैल्यू 0 1 2 3 4 सब रखेंगे। तो जैसे 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1। जब हम यहाँ पर वैल्यू 0 रखेंगे देन 1⁻1/3 की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी देखते हैं। 1 मिलेगी, फिर दूसरी क्या मिलेगी, e⁻, जब 1 रखा, k की जगह 1 रखा, तो e⁻i 2 पाई/n ये हो गया। फिर e⁻i 4 पाई/n हो गया। फिर इसी तरह करते करते लास्ट तक जाएंगे तो e⁻i जैसे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है वो भी लास्ट वाला भी आ जाएगा। n की जगह पे बस हमें क्या रख देना है, जब यहाँ k है तो वहाँ k की जगह पे n-1 रख देंगे, तो i 2 इंटू n-1 इंटू पाई/n e⁻i इंटू 2 इंटू k की जगह पे n-1 इंटू पाई और डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी सीरीज़ बनने लगेगी जो हमको अभी समझ में आ जाएगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए e⁻2 पाई/n ऐसे रख लेते हैं, और इसको जरा ध्यान से देखना, दूसरे वाले को क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर, 2 पाई/n का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या ये, कि नहीं हो पाएगा? अरे भाई पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है ना, तो पावर की पावर अगर है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो क्या हम इसको 4 पाई/n को ऐसे नहीं लिख सकते कि उसका होल स्क्वायर रख दें? इसी तरह ये भी आ जाएगा, लास्ट वाला भी सेम ऐसे ही आ जाएगा, e⁻2 पाई/i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई/n, और उसकी होल पावर, ये पूरे की पावर क्या हो जाएगी n-1। देखो ना 2 पाई/i n/n और इंटू में n-1 आ जाएगा। क्या हम इसको ऐसे रख सकते हैं क्या? किसी को डाउट है इसमें कि क्यों रख दिया ऐसे? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों। सर तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसको हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा, लेट दिस इक्वल टू अल्फ़ा। तो यानी कि जो इसके रूट्स हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो क्या क्या आएंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्या क्या मिलने वाले हैं। पहला तो 1 मिलेगा, ये आया, दूसरा अल्फ़ा मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर मिलेगा, फिर अल्फ़ा टू द पावर 4 मिलेगा। ऐसे करते करते अल्फ़ा टू द पावर क्या मिलेगा, n-1। तो अगर हमसे कोई बोले कि भाई nth रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं, तो हम यही लेट करेंगे, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर,
अल्फ़ा क्यूब, अच्छा यहाँ 4 लग दिया डायरेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर के बाद आएगा अल्फ़ा क्यूब, और फिर लाइन से पावर बढ़ रही ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो इस तरीके से बढ़ेंगे, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब से लेके n-1 तक, अल्फ़ा टू द पावर n-1 तक। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है। अब यहाँ पर जो e है उसके बारे में यहाँ पर चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वो क्या है, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू ई टू द पावर 2 पाई आई बाई एन है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमने अल्फ़ा क्या लेट किया, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू 2 पाई आई बाई एन, या इसको बोल सकते हैं कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। ये है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का जो पहला रूट है, दूसरा रूट अल्फ़ा है, उसकी वैल्यू है ये। अब देखो जैसे अगर हमारे पास, हमने एपी और जीपी के बारे में थोड़ा आइडिया मैंने पहले भी दिया था, तो क्या ये सीरीज जो है क्या जीपी की सीरीज है क्या, बताओ जरा देख के कि एपी की सीरीज है, किसकी सीरीज है ये, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा। सर जीपी। हाँ, तो ये जीपी के बारे में पहले भी आइडिया मैं दे चुका हूँ। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा 1, और जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फा तो यहाँ लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और इसमें पहली प्रॉपर्टी हम यही लिखने वाले हैं जो हमें ऊपर दिखाई दे रही है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी विच फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये जेई में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें इसका खास। nth रूट्स ऑफ यूनिटी विच फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जीपी, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, और फर्स्ट टर्म जो है वो पहला वाला जो दिख रहा है, विद फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो इसका आया है वो है अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर लिख भी चुका हूँ कि अल्फ़ा ये भी हो सकता है, ये भी, और ये तीनों एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें दिख रही थी वो हमने लिख लिया। उसके बाद ज़रा यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें जीपी के पास जाना पड़ेगा और जीपी में nth टर्म का सम देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। पहले यहाँ लिख लेते हैं कि सम ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है जेई में, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्चुअली में ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो अगर मैं कुछ भी छोड़ता हूँ तो फिर वो आगे भूल जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, और ये तुम्हें पता होना चाहिए, बल्कि आगे पढ़ोगे तुम, अगर नहीं पता अभी तो वैसे कहाँ पता होगा, और अगर पता है तो अच्छी बात है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, जो एन टर्म का सम होता है जीपी का, जीपी के टर्म जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ए आर स्क्वायर, जैसे एपी के होते हैं ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस n-1d, वैसे इसके सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। इसको लिख लेते हैं कि ये एक भाई कोई फार्मूला है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम केवल इसका यूज़ कर रहे हैं, बाद में हम वहाँ पर इसको डिराइव भी करेंगे कि किस तरीके से ये आया हुआ है। अभी यहाँ डिराइव नहीं करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ये जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला होता है, जिसमें ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो आर है वो कॉमन रेशियो है। ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो कॉमन रेशियो है, T2 बाई T1, T3 बाई T2। तो ये हमारे लिए एक नई चीज़ है जो हमें याद रखनी है, और आगे पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे पास जो सम है जीपी का वो क्या बनने वाला है, यहाँ पर nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम करना है। तो क्या क्या आएगा सम जब हम करेंगे, तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर से लेके कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा टू द पावर n-1।
अब ये एक जीपी बन रही है। जीपी में यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एस एन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम इक्वल टू लिखा है ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, और आर की वैल्यू यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो अल्फा है। तो फॉर्मूला हो गया ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये बन जाने वाला फॉर्मूला आर टू द पावर एन अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे कि भाई इसके बाद क्या होगा। ये तो सम का डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं एक बार और, यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 का जो रिजल्ट है वह अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 नीचे है, एन ऊपर है, ध्यान रखेंगे, ये हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर यहाँ पर कोई पूछ ले कि भाई n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा, इसी से दो फॉर्मूले और बन जाते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं है तो क्या होगा, और n की वैल्यू 1 की इक्वल है तो क्या होगा। सोच के बताओ कि अगर n की वैल्यू 1 की इक्वल है पहले तो क्या होगा। अगर n की वैल्यू 1 की इक्वल है तो क्या आने वाला है, 0। n की वैल्यू अगर 1 की इक्वल है तो 0 आएगा। सोचो सोचो थोड़ा सा, n की वैल्यू 1 रख के देख लो ना, इतना क्या सोचना है। सारे सर मैंने अल्फा की वैल्यू रखा। तो हमें n की वैल्यू रखनी है ना बेटा। हाँ यस सर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पक्की बात है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ अल्फा की पावर n यानी अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो इसको हमने लिख दिया कि भाई इसकी वैल्यू सीधे 1 आ जाएगी। यहाँ क्या आएगा, यहाँ कौन बताएगा कि यहाँ क्या आने वाला है। सोचो सोचो सर है? सर शायद ये वापस से सीरीज भी बनने लगेगी सर। अगर n की वैल्यू हम 1 की इक्वल नहीं लेते हैं तो फिर अगर n की वैल्यू 1 ले लिया तब तो ठीक है, पहला ही टर्म मिलने वाला है इस सीरीज का। अगर n की वैल्यू 1 नहीं लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, n के अलावा 1 के अलावा कुछ और ले लिया, तो इसका सम क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। n का वैल्यू 1 रखने पे तो पहला टर्म तो आ ही जाता है, क्योंकि सम कोई सीरीज का पहला टर्म और उसका सम जो होता है वो सेम होता है, तो इसलिए n की वैल्यू 1 पे कोई टेंशन नहीं है। ज़रा ऊपर आते हैं, थोड़ा सा और पीछे आते हैं, फिर देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है e टू द पावर 2 पाई i बाई n।
क्या इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई की होल पावर 1/n, और ये अल्फा की इक्वल है। क्या मैं इस वाली लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि इसमें कोई प्रॉब्लम? यस सर। और अगर मैं इस होल पावर 1/n को इधर ले जाऊँ, अल्फा की पावर n कर दूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई कितना होता है? 0, और cos 2 पाई कितना होता है? अरे 1 होता है भाई। cos 2 पाई 4 पाई सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा की पावर n की वैल्यू क्या हो गई? 1, और अल्फा की पावर n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो वैल्यू क्या आने वाली है? बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम इसमें? कहीं पर कोई डाउट आ रहा तो बोलना पड़ेगा, तभी अब मुझे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत है। तो आप बताइए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं हजम होने वाली है तो। चलो फिर हो गई, मतलब इसका मतलब नहीं बोल रहे, मतलब हो गई है, क्लियर है बात। तो सम जो है वो इस तरह का क्वेश्चन जेई में पूछा गया है कि nth रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है। तो उसके दो आंसर आएंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो वो तो 1 होगा, 1 के लिए तो नहीं पूछा जाएगा, और अगर बाकी के लिए है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? 0। अरे तुमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नहीं पढ़ा है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? यस सर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो उनका सम क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी एक पावर के पहले तक क्या हो जाता है? 0। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर n पावर तक है तो n माइनस 1। किसी ने कह दिया कोई अल्फा जो है वो फिफ्थ पावर ऑफ यूनिटी है, मतलब 1 की पावर 1/5 है। तो इसमें अगर इसके रूट्स अल्फा मान लिया, नहीं लेते अल्फा तो हमने ऊपर लेट किया हुआ था, इसको चलो मैं बीटा बोल देता हूँ कि बीटा जो है वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। बीटा इक्वल टू 1 की पावर 1/5 है। तो इसके कितने रूट का सम 0 हो जाएगा? तो 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये सिर्फ इतना बताने के लिए ही है, ये जो ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ये सिर्फ इतना बताने के लिए है कि अगर किसी ने कहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो पहले 3 टर्म का सम 0, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो क्यूब तक का सम 0, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 4 तक का सम 0। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी हम क्वेश्चन भी ऐसा करेंगे जिसमें कह देगा 12th रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 से लेके ओमेगा या डब्ल्यू या जो भी दिया होगा उसके 11 टर्म का सम क्या होगा? 0 होगा। ओके। अगर कह दिया 12th रूट ऑफ यूनिटी है तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 6 रूट ऑफ यूनिटी है, गामा जो है वो 1 की पावर 1/6 है, तो कितने रूट का सम 0 हो जाएगा? तो 1 प्लस गामा स्क्वायर गामा क्यूब 4 5 तक का सम क्या हो जाएगा? 0। तो यही हमको बस ध्यान देना है कि अगर nth रूट तक का सम बोल रहा है तो एक पावर कम तक का सम जो है वो 0 हो जाएगा। बस इतना ही इसका यूज़ है, और कुछ खास यूज़ नहीं है। क्वेश्चंस में अभी हम करेंगे यूज़ इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? ये सेकेंड के बाद थर्ड लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उनके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। तो कितने प्रोडक्ट होंगे हमारे पास? एक 1 है, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब का मल्टीप्लाई करते करते अल्फा की पावर n-1, इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो बहुत इजी है वैसे, लेकिन तुम बताओगे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर बताओ। 1 तो खैर 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ होगा तो गायब, लेकिन यहाँ पर अल्फा की पावर 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाएगा? बेस सेम है तो पावर ऐड होके n-1 तक आ जाएगी। और अल्फा की पावर में क्या आ जाएगा? ये नेचुरल नंबर का सम, ये नेचुरल नंबर का सम है।
बस यहाँ पे n-1 तक है, तो नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और ये एपी भी बन रही है, मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता नेचुरल नंबर का सम, तो ये एपी बन रही है 1 2 3 से लेके n-1 तक n-1 टर्म है, फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और या तो सीधा सीधा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, तो n-1 आएगा, n आएगा अपॉन 2 आएगा। और चाहो तो एपी का फॉर्मूला, अब ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ कि इससे ये कैसे आने वाला है, ये सबको पता आइडिया है। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ अल्फा की वैल्यू आ गई n इंटू n-1/2। अल्फा की वैल्यू ऊपर हमने अभी क्या लेट की थी, e टू द पावर 2 पाई आई बाई एन, तो i इंटू 2 पाई बाई एन, और उसकी भी होल पावर कितनी है, ये अल्फा की वैल्यू है, और उसकी होल पावर n-1 इंटू एन अपॉन 2 है। तो देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सीधे सीधे ये कट होने वाला है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, e टू द पावर i n-1 इंटू पाई, या e टू द पावर i पाई की होल पावर n-1। तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस i साइन पाई की होल पावर n-1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो -1 टू द पावर n-1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर जो प्रोडक्ट है nth रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है -1 टू द पावर n-1। अब देखो यहाँ पे भी मैं इवन और ऑड के दो केस बना देता हूँ। इवन और ऑड के केस कैसे बनेंगे, अगर n की वैल्यू मान लिया कोई इवन नंबर रख दो, n की वैल्यू कोई इवन रख दो, तो बार बार -1 की पावर ऑड नंबर आएगी, तो तब तो इसको -1 की पावर n-1 ही रहने दो जब n जो है वो इवन है। वैसे तो तुम यहीं तक कर दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया n कोई ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कोई भी हो, 3 हो, 5 हो, 1 हो, 7 हो, 9 हो, जैसे ही तुम रखोगे तो पावर n-1 है, तो ऑड नंबर 1 ऑड में फिर -1 करोगे तो इवन हो जाएगा, तो -1 की पावर बार बार क्या आएगी, इवन नंबर। तो -1 की पावर इवन नंबर का मतलब हम सीधे क्यों ना उसको बोल दें कि जब n की वैल्यू 1 ऑड होगी तो आंसर 1 आएगा, और जब n की वैल्यू इवन होगी तो पावर का जो प्रोडक्ट होगा, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू -1 टू द पावर n-1 होगी। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि इनका जो वैल्यू होती है, एक तो हम यही याद रखेंगे कि 1 अल्फा स्क्वायर से लेके अल्फा टू द पावर n-1 की जो वैल्यू है वो -1 टू द पावर n-1 होती है, एक तो हम ये याद रखते हैं। लेकिन अगर हम उसको और थोड़ा अच्छे से समझना चाहें तो हम ऐसे याद कर लें कि भाई -1 की पावर n-1 तो सही बात है, लेकिन अगर कभी ऑड नंबर होगा तो वो सीधे 1 होती है, फिर उसमें क्या टेंशन है, या वहीं पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में आ जाएंगे। और ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, मैंने पहले भी बोला था कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने सर्कल पैराबोला नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा हम लिखते जा रहे हैं। बाद में अगर कोई डाउट होगा तो उस समय ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम सर्कल के बारे में समझ जाएंगे कि सर्कल के बारे में क्या क्या हमको पता होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, ये सर्कल से रिलेटेड ही प्रॉपर्टी है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेईई में पूछी गई प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको यहीं लिख लेते हैं। वहाँ पर भी जब हम सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला पढ़ लेंगे तब फिर एक बार ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं मैक्सिमम चीज़ें अभी बताना चाहता हूँ ताकि जब दोबारा करें तो हमें जो है वो पुरानी लगे। जब हम कोई चीज़ पहली बार करते हैं तो अजीब लगती है, लेकिन दूसरी बार में हमें कम से कम 50% चीज़ें तो पता ही चल जाती है कि भाई ऐसा ऐसा होता है इसमें, तो इसलिए इसको दोबारा भी करेंगे।
क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का थोड़ा यूज़ होने वाला है, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो ज्योमेट्री वाली भी हैं। द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर located at the vertices of a regular polygon of n sides। पॉलीगन वो होता है जिसकी n साइड होती हैं। inscribed in a unit circle। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। यूनिट सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन at origin and one vertex being on positive real axis। अब देखो इसको समझते हैं कि ये क्या कहानी बताई गई यहाँ पर। ये कह रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी को अगर हम, जैसे वहाँ पर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सर्कल में रखा तो उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पक्की बात है कि nth रूट ऑफ यूनिटी n पार्ट में डिवाइड करेगी। और एक ऐसे सर्कल को लेना है जिसकी रेडियस जो है वो 1 है, और कुछ इस टाइप से उस सर्कल को बना लेते हैं। यहाँ पर रफली सर्कल बना लेते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 1 मिनट ज़रा बना ही लेते हैं अच्छा सा थोड़ा सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसका रियल एक्सिस हो गया ये, और ये हमारा हो गया इमेजनरी एक्सिस। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो जैसे हमारे पास 1 है, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है 1, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब से लेके अल्फ़ा की पावर n-1 तक है, तो 1 तो पक्की बात है यहाँ आएगा। फिर अल्फ़ा हमने लेट कर लिया कि यहाँ आएगा, तो ये एंगल कितना होगा कौन बताएगा? अल्फ़ा का एंगल देखो सब कुछ ऊपर पीछे दिया हुआ है कि क्या आएगा अल्फ़ा का एंगल। फिर a2 है, अल्फ़ा स्क्वायर है, इसका एंगल कितना होगा, सब पीछे ऊपर मैंने अभी बताया हुआ है। a क्यूब होगा तो क्या एंगल होगा, इन सब के एंगल के बारे में ऊपर हमने अभी लिखा हुआ है। बताओ अल्फ़ा का एंगल कितना होने वाला है, ये अल्फ़ा क्यूब हो गया। इस तरीके से लास्ट में जो है वो अल्फ़ा की पावर ये an हो जाएगा, जो nth रूट ऑफ यूनिटी an-1 है, अल्फ़ा टू द पावर n-1। ये एंगल कितना होगा, किसी को आइडिया हो रहा है अल्फ़ा के बारे में देख के? चलो मैं बता देता हूँ। अल्फ़ा हमने लेट किया था cos 2π/n प्लस आई साइन 2π/n, यही तो लिखा हुआ है ना। तो ये एंगल कितना है अल्फ़ा का, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में थीटा कितना दिख रहा है 2π/n, यानी ये एंगल कितना होगा 2π/n। अगर ये पूरा एंगल बोलेंगे तो 4π/n, लेकिन अगर सिर्फ इतने पार्ट की बात होगी तो फिर ये 2π/n। ऐसे ये भी 2π/n, ये सारे 2π/n में ब्रेक होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये n पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। और ये जो बन रहा है एक पॉलीगन बन रहा है, एक n साइड का पॉलीगन, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। इस तरीके से n साइडेड पॉलीगन बनेगा। एक यहाँ पर an-2 की बन जाएगी। तो एक n साइडेड पॉलीगन बनेगा जिसका एक जो वर्टेक्स है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस में लाई करेगा। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है और इसी को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये इमेजनरी एक्सिस है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है कि कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। क्लियर सर। चलिए तो फिर ठीक है, क्लियर सर। बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अभी यहीं तक करते हैं, इसको याद रखना है, करना है, और जो डाउट हो फिर अगले टर्न पे पूछना है।
ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, टेस्ट पेपर का सिलेबस क्या है? टेस्ट का सिलेबस सेट थ्योरी है बेटा। सेट सेट थ्योरी सेट थ्योरी। मतलब वो सेट वाला ना सर, फर्स्ट सेट सर। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।